बड़ी खबर, नेतन्याहू का दफ्तर ईरान के निशाने पर। ईरान ने इसराइल के दिल पर वार कर दिया। दावा किया गया है कि इसराइली वजीर आजम के दफ्तर और फिजाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि वो अपने दिफा का हक महफूज रखता है, लेकिन आलमी ताकतें अस्पतालों और स्कूलों पर होने वाले हमलों पर खामोश हैं। क्या ये जंग अब काबू से बाहर हो रही है? आपका जवाब होगा यकीनन ऐसा ही है, क्योंकि इस वक्त सदर ट्रंप ने वो गलती इसराइल के कहने पर कर दी है जिसका खमियाजा अब सब भुगतेंगे। क्योंकि सैयद अली खामनेई ईरान के लिए रेड लाइन थे और वो रेड लाइन क्रॉस कर दी गई है। इसलिए अब ईरान किसी सूरत पीछे हटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। और ईरान ना ही गजा की तरह कोई एक छोटा सा मुल्क है कि जिस पर ये कुफार चढ़ दौड़ेंगे और बच्चों तक को शहीद करके मलिया मेट कर देंगे। ईरान एक बहुत बड़ा और तारीखी मुल्क है और इसमें एक बहुत बड़ी मजबूत क़यादत और फौज है और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी ईरान ने हमेशा दुनिया को टक्कर दी है। और अब सैयद अली खामनेई के बाद ऐसा लग रहा है कि ईरान फैसला कुन मार्का लड़ने का ऐलान कर चुका है। इसलिए गुज़श्ता रात ईरान ने जो वार किए हैं वो इंसानी तारीख में नहीं मिलते। और इसके बाद से पहले सुबह वजारत खारजा का पूरा सेक्टर उड़ाया, फिर अब वजीर आजम ऑफिस और सिक्योरिटी ऑफिस को उड़ा दिया। कुछ इंटरनेशनल मीडिया नेतन्याहू की हलाकत की खबरें भी चला रहा है। जब से हमला हुआ है नेतन्याहू का अभी तक कुछ अता पता नहीं है और उनके साथ इसराइल की आला क़यादत भी मौजूद थी जो कि अभी तक मंजरे आम से गायब है। ईरान फैसला कर चुका है कि वो अपने खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हर उस सरजमीन पर वार करेगा जो ईरान के दुश्मनों का साथ देगी। इसलिए ईरान ने एक साथ इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में बम बरसाए और साथ साथ मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी उड़ाया। और ईरान ने वाज़े ऐलान किया कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक ये जंग जारी रहेगी। ईरानी अवाम और क़यादत कभी जमीनी खुदाओं के सामने सर नहीं झुकाएगी। नाज़रीन ग्रामी, हालात इंतहाई कशीदगी इख्तियार कर चुके हैं। सूरत हाल ये है कि ईरान में बड़े पैमाने पर अमरीका और इसराइल के मिसाइल तबाही मचा रहे हैं। अमरीकी मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि अमरीका और इसराइल ने 2000 से जायद मकामात को ईरान में निशाना बनाया है। दूसरी जानिब ईरान ने जो तबाही मचाई है मशरिक़ वुस्ता समेत इसराइल तक, वो भी सबके सामने है। तो आग दोनों तरफ से बराबर लगी हुई है, लेकिन नाज़रीन ग्रामी ये आग इतने जल्दी थमती हुई दिखाई नहीं देती।